हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम फिर परसेंटेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप लेकर आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है और कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इससे हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ये बहुत पूछा जा चुका है और एसएससी सीजीएल तक में पूछा गया है। ठीक है, तो ये देखने में आपको बहुत छोटा सा प्रश्न लगेगा, 2 लाइन का प्रश्न है, लेकिन एसएससी सीजीएल में पूछा गया। जब सीजीएल में पूछा जाता है तो कुछ ना कुछ खासियत तो होती है इनमें। ठीक है, तो इस प्रश्न के बारे में हम पढ़ेंगे, इस प्रश्न को अच्छे से हम क्लियर करेंगे। ठीक है, ये वीडियो शॉर्ट होने वाली है और इसी तरीके से आपको बेहतर हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहना। ठीक है, आपको ज़रूर ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट हो जाएगा। ओके, तो हम अपने प्रश्न पर आते हैं। हमारा प्रश्न है, यदि मनोज का वेतन विपिन के वेतन से 40% कम है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मनोज है और एक विपिन है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है यदि मनोज का जो वेतन है विपिन के वेतन से इतना कम है। ठीक है, तो पैटर्न तो यही है, विपिन के वेतन से इतना कम है। अब ये कहेगा विपिन का वेतन मनोज के वेतन से कितना अधिक है। ठीक है, इतना % अधिक है, तो ये निकालना है। तो देखो सिंपल, हमारे पास मनोज है और विपिन है। ठीक है, हम रेशो ले लेते हैं, मनोज है और विपिन है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है यदि मनोज का वेतन विपिन के वेतन से 40% कम है, तो विपिन के वेतन से 40 कम है मनोज का, लेकिन विपिन का वेतन तो हमें पता ही नहीं विपिन का वेतन कितना है। तो परसेंटेज में जब विपिन का वेतन पता नहीं है तो विपिन का वेतन मानेंगे कि 100% है। ठीक है, तभी तो मनोज का वेतन हमें पता लगेगा। तो विपिन का पता लगेगा तब मनोज का, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है मनोज का वेतन विपिन के वेतन से कम है। अब विपिन के वेतन से 40 कम, ये तो कह दिया, विपिन का वेतन तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर अटक जाते हैं, विपिन का वेतन पता नहीं, मनोज का हम कैसे। तो विपिन का वेतन आपको मानना है 100%। जब भी परसेंटेज की बात होती है तो हमें 100% मानना होता है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे कि विपिन का जो वेतन था, ठीक है, विपिन का, चलो ऐसे नीचे लिख लेते हैं, विपिन का वेतन कितना था 100। ठीक है, 100% था। और मनोज का वेतन विपिन के वेतन से 40 कम है, तो 100 में से 40 घटा दो। ठीक है, तो क्या आएगा 60, तो मनोज का वेतन आ गया। देखो विपिन का वेतन अगर 100 है तो मनोज का 60 है, और 100 से कितना कम है 60, 40 कम है। ठीक है, तो निकल चुका है। बस इसे हम कैंसिल आउट करते हैं, 6 का आधा कर लो 3 और 10 का आधा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 3:5 का रेशो आ चुका है। ये मनोज का 3 है तो विपिन का 5 है। अब कह रहा विपिन का वेतन मनोज के, ठीक है, इस के को पकड़ो, कंपैरिजन वर्ड होता है ये, मनोज के वेतन से कितना % अधिक है। तो विपिन का जो वेतन है मनोज के वेतन से कितना अधिक है। तो देखो मनोज का वेतन तो 3 है और विपिन का वेतन 5 है, तो इससे कितना अधिक है, तो हमें पता ही, तो 2 अधिक है। 3 से 5 बड़ा है और कितना ज़्यादा बड़ा है, 2 बड़ा है। ठीक है, 3 में 2 जोड़ते हैं तो 5 आता है, तो 3 से जो 5 है वो 2 बड़ा है। ठीक है, तो मनोज के वेतन से विपिन का वेतन कितना ज़्यादा, तो मनोज के वेतन से, तो मनोज का वेतन तो 3 है और 3 से कितना ज़्यादा है 2, तो 3 पर 2 ज़्यादा है। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा परसेंटेज। तो 2/3 जो होता है, जब हम यहाँ पर 100% निकालेंगे तो इसका आएगा 66 सही 2/3%। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि इतना अधिक है। ठीक है, क्योंकि देखो 3 जो है और ये 5, मनोज का वेतन 3 है और विपिन का वेतन 5 है, तो विपिन का तो वेतन ज़्यादा है ना, तो 3 से 2 ज़्यादा है, तो मनोज से 2 ज़्यादा है, तो 3 पर 2 ज़्यादा का मतलब होता है 66 सही 2/3%। ठीक है, डिवाइड करोगे यही आएगा। ठीक है, 1/3 का मतलब 33 सही। ठीक है, 33 इंटीजर 1/3% होता है, और इसे डबल कर देंगे तो 66 सही 2/3% होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम सोल्व कर सकते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, देखो यदि मनोज का वेतन विपिन के वेतन से 40% कम है, अब विपिन का वेतन पता नहीं, हमने माना विपिन का वेतन 100 है, तो मनोज का वेतन कितना होगा, 40 घटा दो 60 हो जाएगा। ठीक है, हमने काटा इसे। ठीक है, रेशो 3:5 आ गया। तो विपिन का वेतन, अब कह रहा है विपिन का वेतन मनोज के वेतन से कितना अधिक है। तो हमने देखा मनोज का वेतन तो 3 है, तो हमने 3 लिखा, और 3 से कितना अधिक है, विपिन का 5, तो 2 अधिक है, तो 3 ऊपर लिखेंगे, 2 नीचे 3। देखो कंपैरिजन वर्ड है, 3 से कितना अधिक है, तो 2 अधिक है, और इसे परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो 66 से ही 2/3%। तो ये आपका आंसर आ चुका है, ये वाला। ओके, तो इस तरीके से हम प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, और इसी तरीके से हम आपके इस सेशन में बेहतरीन कंटेंट हम लाते रहेंगे। ठीक है, आप हमसे जुड़ सकते हो। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू सो मच।